इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर हर देश अपना अपना पक्ष सुना रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों से हिंसा को समाप्त करके और विवाद को सुलझाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने को कहा। रूस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में तीसरी बार बयान जारी करने से रोक दिया। पुतिन का कहना है कि हाल के दिनों में हमने मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव को देखा। हम सभी इस बारे में जानते हैं और चिंतित मन से इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच काफी संघर्ष है। इसमें बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हो रहे हैं। रूस की समाचार एजेंसी ताश के मुताबिक विदेशी राजदूतों के लिए मंगलवार को आयोजित एक समारोह में पुतिन ने ये बात कही। पुतिन ने जोर देकर कहा कि हमारा मानना है कि दोनों पक्षों की हिंसा को रोकना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर समाधान खोजना अनिवार्य है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झड़प से शुरू हुआ विवाद अब हिंसक वार पलटवार में तब्दील हो चुका है। हमास सहित फिलिस्तीन के अन्य चरमपंथी संगठन इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल भी लगातार हमास के रॉकेट हमलों का जवाब दे रहा है। इसमें भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस गंभीर संकटों और कई अन्य जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना चाहता है। पुतिन ने कहा कि हमने सीरिया में स्थिति को सामान्य करने के लिए बहुत कुछ किया है। हम सीरिया में एक शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता शुरू करने में मदद कर रहे हैं। रूस की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद। संघर्ष विराम के बाद सुलह की प्रक्रिया और शरणार्थियों की वापसी चल रही है। दुनिया भर के शक्तिशाली देश इजराइल सैन्य बलों और फिलिस्तीनियों के बीच खूनी संघर्ष को रोकने और शांति बहाली की अपील कर रहे हैं। चीन ने संयुक्त सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने पर जोर दिया, लेकिन 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शामिल अमेरिका ने यह बयान जारी करने से अंतर्राष्ट्रीय संस्था को रोक दिया। अमेरिका की दलील है कि वो खुद के स्तर पर इजराइल के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल की आत्मरक्षा के हक की वकालत भी कर चुके हैं, तो वहीं फिलिस्तीनियों के मानव अधिकारों का हवाला देकर अमेरिका को सवालों को घेरे में खड़ा कर रहा है चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।